गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक था ना वो मोस्टली ख़त्म कर लिया था। उसके साथ के जैसे भी सम्स थे मैंने आपको मोस्टली सारे तरह के करवा दिए। अगर आपको फिर भी कोई और लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करवा दूंगी। सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री तो कर ली, अब इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? अगर कुछ ना कुछ यूज़ होगा इसीलिए हम इससे पढ़ते हैं ना। सो ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? हम इससे यूज़ करके इस जो इसके सम्स हैं, इसकी रेशोज़ हैं, इनके फंक्शंस हैं, उन्हें यूज़ करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम डेली लाइफ में, वो करेंगे आज हम। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सपोज करके चलते हैं, ये सी के लेट करो कि ये हमारे पास एक टावर है। सम्स तो मैं करवाऊंगी, पहले कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी जो बेसिक है। लेट कर लो कि ये हमारे पास एक टावर है और यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट और या फिर कोई पर्सन मान लेते हैं ना कि खड़ा है। अब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, जा तो फिर आप इसे मेजर कर सकते हो विद जो मीटर होते हैं ना, मीटर स्केल्स के साथ। बट समटाइम्स क्या होता है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे नहीं मेजर की जा सकती, तो हम इसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं? या फिर यहाँ से अगर वो इस टावर के ऊपर तक देख रहा है तो वो ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि जिस एंगल से वो जहाँ पे पर्सन खड़ा है वो इस टावर के ऊपर देख रहा है, तो उसकी आईज के बीच में और इस टावर की जो अपर पोर्शन होगा उसके बीच में, जब वो उसे देख रहा है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, वो जिस एंगल से ऊपर को अपनी आईज करके देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो नीचे इस पर्सन को देख रहा है, तो उसके आईज से जो वो नीचे को देख रहा है जितना एंगल वो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये चीजें हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और सपोज करो कि हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, हमें सिर्फ यहाँ की डिस्टेंस पता है और या एंगल पता है, तो हम इसकी हाइट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस में हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं। मैं कुछ सम्स करवाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों के लिए स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है एक पार्क में ताकि वो खेल सके। एंड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी रखना चाहता है? वो 1.5 मीटर रखना चाहती है। मतलब अगर हम एक स्लाइड है तो उसकी हाइट जो है वो टॉप पे 1.5 मीटर हो, और कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड होगी, यहाँ से ऐसे जब इंक्लाइंड होती है तो वो कितने एंगल पे होगी? 30 डिग्री से। और जो बच्चे बड़े हैं उसके लिए वो चाहता है कि जो उसकी हाइट है वो 3 मीटर पे हो और उसका एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, जिससे वो इंक्लाइंड है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? दोनों की लेंथ फाइंड करनी है ईच केस में। ठीक है, अगर हम इसे स्टार्ट करें सॉल्व करना, फर्स्ट केस लेके चलते हैं। उसमें क्या है? फॉर द एज ऑफ बिलो कितने साल से छोटा था वो? 5 years से छोटे बच्चे हैं जो पहले, उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। फॉर द एज बिलो 5 years। और क्या करना है अब इसका डायग्राम देखो। सपोज करो कि यहाँ से इतनी हाइट पे वो जो स्लाइड है उसने ले ली, और ये हाइट उसने कितनी बताई है? 1.5 मीटर। और वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो यहाँ पे हम एंगल बना देंगे उसका। ठीक है, जितने पे भी वो इंक्लाइन की है। और कितना है वो एंगल जिसपे इंक्लाइंड है? वो दैट इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री एंगल पे वो इंक्लाइंड है और उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ये टॉप हो गया हमारे पास। फाइंड क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, मतलब ये जो उसकी लेंथ है हमारे पास, लाइन ऑफ साइट हमें जैसे बोलते थे, लेंथ होगी हमारे पास स्लाइड की, वो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास एक तो एंगल है और एक क्या है हमारे पास? पी की वैल्यू। अब देखा जाए तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, और बताया गया है हमें एंगल। अब देखो पी और एच, इन दोनों को हमने जो फॉर्म रेशोज की थी ना साइन कॉस वाली, वो देखेंगे। अब हम साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के। और हमें भी पी पता है, एच फाइंड आउट करनी है। सो हमें फंक्शन इस तरह से यूज करना है, वो वाला फंक्शन चूज करेंगे
जिससे हमें वो दोनों वैल्यूज मिल जाएं। जैसे कि अभी हमें P पता थी और H निकालनी थी, वो यहाँ इसलिए हमने साइन फंक्शन ले लिया, यूज किया। अब थीटा एंगल देखो, एंगल भी हमें बताया हुआ है कितना है 30 डिग्री। सो बस करना क्या, यहाँ पे पुट कर दो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू P ओवर H। अब P की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, वो यहाँ पे पुट कर दो ओवर H। अब हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये वैल्यूज हमने की हुई है उस टेबल में से, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर याद नहीं होती तो साइड में आप बना सकते हो टेबल आप। अब इक्वल्स टू कितना आ गया 1.5 ओवर H। अब H को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर, तो क्या बन जाएगा, ये H इधर भेज दी, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा 3.0 मीटर। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये होगी हमारे पास लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एज बिलो 5 ईयर्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें जो अडल्ट बड़े बच्चे होंगे ना, एल्डर चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए निकालनी थी। सेम प्रोसीजर सारा का सारा वही चलेगा, बस इसमें P की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि उन्होंने हमें अब हाइट कितनी दी है 3 मीटर। सेम है बाकी सारा कुछ, एंगल भी चेंज करके दिया है, एंगल उन्होंने दे दिया है हमें 60 डिग्री, बाकी सारा कुछ सेम होगा। B हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें नाम भी दे सकते हो, जैसे ABC नाम दे दो कोई भी ना, इस ट्रायंगल को फिर भी निकाल सकते हो आप इजीली। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या करेंगे हम, अगेन साइन थीटा लेंगे, वो P ओवर H की जगह पे अब हम लिख सकते हैं AB ओवर AC भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज AB ओवर AC, ऐसे भी लिख जा सकते हैं। ये P बनेगी AB, H कितनी होगी AC। ठीक है, AB ओवर AC, ये ऐसे भी लिख सकते हो। वैल्यू अगेन पुट कर दो, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू किसके है, ये AB ओवर AC, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मीटर ओवर AC निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू आ गया 3 ओवर AC। अब AC निकालना है, AC को इधर भेजेंगे, बाकी सारा इधर आ जाएगा। 3 × 2 ओवर √3, सो आंसर इज 6 ओवर √3। ये है हमारे पास 6 ओवर √3। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 जो है उसको 3 × 2 भी लिखा जा सकता है, ओवर √3 भी लिखा जा सकता है, और 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 भी लिख सकते हैं, ओवर √3 × 2। अब √3 के साथ एक √3 कैंसिल हो सकता है, सो आंसर क्या बन सकता है हमारे पास 2 √3 मीटर, ऐसे भी बन सकता है। सो दिस इज द हाइट फॉर द चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए होगी ना, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ये हाइट निकल गई हमारे पास स्लाइड की। ठीक है, सो इस तरह से निकाल दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब इतनी हाइट का एक बच्चा मान लिया, वो स्टैंड कर रहा है कुछ डिस्टेंस पे, किससे, एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल है, उससे इतनी दूर खड़ा है। मतलब सपोज करो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लेते हैं हम, और इससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर का एक बच्चा खड़ा है। यहाँ पे हमने 1.5 मीटर का एक ये बच्चा ले लिया। ठीक है, सपोज करके चलते हैं एट सम डिस्टेंस, और ये उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये हमें नहीं पता। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी आईज से, मतलब उस बच्चे की आईज से, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब कि पहले अगर वो 30 डिग्री था एंगल, और बाद में वो 60 डिग्री बन गया एंगल, जैसे जैसे कि वो बिल्डिंग के टूवर्ड्स वॉक करता है। मतलब यहाँ पे एंगल हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल हो गया 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, फिर जैसे वो थोड़ा आगे गया तो 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग ले ली है। अब हमने इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया A, B, ठीक है, ये C दे देते हैं, ये D, और ये E ले लेते हैं, ये F ले लेते हैं। ऐसे कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ED की वैल्यू फाइंड करनी है कि जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो फाइंड आउट करो। अब देखो पहले तो ये जो है जी हमारे पास पूरी डिस्टेंस थी ना 30 मीटर, अब हमें सिर्फ इतनी चाहिए, क्योंकि हमें तो इतने ही ट्रायंगल्स है नीचे, मतलब 30 से 1.5 अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास AC की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हम देखो हमें निकालना है AC, वो कैसे निकलेगा, AB में से अगर BC को माइनस कर देंगे,
और वो कितना है 30 माइनस 1.5, सो दिस इज इक्वल टू 28.5 मीटर। मतलब AC की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई 28.5 मीटर। फाइंड क्या करना है ED, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ये हो गया 28.5, मतलब हमें एक तरह से P पता है, निकालना क्या है B निकालना है। उसके लिए पहले हमें ये सारा का सारा बेस निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर हम उसे माइनस कर सकते हैं। पहले आप 30 डिग्री वाला एंगल ले लो, ये P सेम रहेगी, एंगल 30 ले लिया। अब क्या है, ये P है और ये B है, और PB की जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, tan के लिए। सो हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AC ओवर, अब 30 डिग्री लिया है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी ट्रायंगल है, और इसके लिए CE लेंगे हम। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है हमारे पास साइन की, ठीक है, साइन 1/2 होती है, और उसकी कितनी होती है √3/2। सो क्या बन जाएगा ये 1/√3 इक्वल्स टू AC हमारे पास पहले पता है हमें कितना है 28.5, नीचे आ गया CE निकालना है, CE को इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो कितनी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास CE की 28.5 √3, ये वैल्यू निकल गई हमारे पास, ये पूरा का पूरा बेस CE की। ठीक है, अब देखो, अब हम ये वाला ट्रायंगल जो है ना यूज करेंगे। पहले ये था हमारे पास फॉर ट्रायंगल ACE, अब हम लेंगे ट्रायंगल ACD में लेंगे। अब उसमें देखो, उसमें पास हमारे जो एंगल है अब कितना है, वो tan 60 है, और फाइंड क्या करना है हमें AC ओवर CD। अब CD की वैल्यू निकालेंगे, AC सेम आ जाएगा, tan 60 होता है √3, ये आ गया AC ओवर CD, और AC की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है 28.5 दी हुई है हमें, यहाँ पे आ गया CD। अब CD निकालेंगे, सो CD कितना आ गया 28.5 ओवर √3, √3 को इधर दे दिया, CD को उधर भेज दिया, सो ये आ गया हमारे पास 28.5 ओवर √3। अब ये निकल गया CE और ये निकल गया CD। फाइंड क्या करना है DE। आप देखो, ये जो CE है ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास CE किसके इक्वल है CD प्लस DE। सो CE इज इक्वल्स टू CD प्लस DE, और हमें DE ही फाइंड करना है। CE इक्वल्स टू CD प्लस DE हो गया। CE की वैल्यू भी पता है हमारे पास कितनी है 28.5 √3, CD की वैल्यू भी कितनी है 28.5 ओवर √3, और DE निकालना है। सो इसको इधर जाके माइनस कर देते हैं, क्या बन जाएगा वो हमारे पास 28.5 √3 माइनस 28.5 ओवर √3 इक्वल्स टू DE। अब इसको LCM लेके बस सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा ये 28.5 मल्टीप्लाई 3 √3 को इसके साथ किया माइनस 28.5 ओवर √3 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास DE। अब 28.5 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना निकलता है, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, वो निकाल लेते हैं, 5 3 15 5 1, ये निकले हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 ओवर √3, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 85.5 में से 28.5 माइनस कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 57 ओवर √3। अब देखो एक चीज और इसमें नोट करने वाली है, ठीक है, वो मैं बता, हमारा जो आंसर आया वो आया है 57 ओवर √3। अब जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ना वैल्यूज, तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो रूट की वैल्यू होगी वो नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे इसके नीचे आ गया √3, अब हमें इसे √3 को हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज करने के लिए सेम उसी टर्म से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या बन जाएगा ये 57 √3, और नीचे √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 3 बन जाएगा। अब 3 के साथ इसको आप कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 19 √3। ठीक है, सो अब ये वैल्यू बिल्कुल ठीक निकली आपकी। सो इसका मतलब जो डिस्टेंस है उन दो जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 19 √3 मीटर। द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है उन्होंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 सेंटीमीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो उन्होंने कहा है कि एक बिल्डिंग होगी और एक टावर हो गया ना। पहले ये एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, अगर ये बिल्डिंग है और ये टावर मान के चलते हैं इधर, तो बिल्डिंग के ऊपर से टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बताया है उन्होंने हमें, 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप में से यहाँ से ना, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक, वो कितना बताया हुआ है हमें, 60 डिग्री। तो ये आ गया अब हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड क्या अब हमें एक चीज़ और बताई है उन्होंने, हाइट टावर की बताई हुई है, बिल्डिंग की हमें निकालनी है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमने टावर लिया है। अब देख लो एक बार फिर से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, और हमें टावर की हाइट बताई हुई है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ये फाइंड आउट करनी है। अब इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, कुछ नाम दे सकते हो आप लोग ताकि इजी हो जाए आपके लिए फाइंड आउट करना। सो बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एक ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास BCD और एक ये बन रही है ABC। अब हमें क्या करना है, ये जो BCD ट्रायंगल इसे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें एक एंगल भी पता है इसके लिए 60 डिग्री और इसकी P भी पता है, B हम निकाल सकते हैं ना इसके लिए। सो अब हम पहले ट्रायंगल यूज़ करते हैं BCD फॉर ट्रायंगल BCD, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और P की वैल्यू दी हुई है हमें 50, और B हमें निकालना है। अगेन P और B हो गया, अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, tan। सो tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू किसके आएगा हमारे पास, P ओवर B, और P कितना है इसमें, CD, B कितना है, BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू CD ओवर BC। CD की वैल्यू कितनी दी है हमें, 50। सो √3 इज इक्वल्स टू 50 ओवर BC। BC की वैल्यू निकालनी थी, BC इधर चले जाएगी, √3 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 50 ओवर √3। ये निकल गई हमारे पास BC की वैल्यू। अब देखो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, BC चाहिए या फिर AC चाहिए, क्योंकि एंगल तो पता है। अब हमें BC की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे इस ट्रायंगल के लिए, फॉर ट्रायंगल ACB। उसके लिए भी हमें अगेन अब B पता है ना, देखो ये है 50 ओवर √3, P हमें निकालनी है। सो क्या करेंगे, हम ट्रायंगल अगेन यूज करेंगे। अब हमें tan कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P ओवर B। P कितना है, AB, BC नीचे बेस आ जाएगा, AB ओवर BC। अब हमें बेस पता है और AB निकालना है। सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ओवर √3। यहाँ पे आ गया AB ओवर BC। BC की वैल्यू कितनी है, 50 ओवर √3। सो 1 ओवर √3 इज AB ओवर 50 ओवर √3। अब इसको इधर भेज देंगे। सो क्या बन जाएगा, ये जो √3 है इधर चला जाएगा ना, ये सारी की सारी वैल्यू इधर उल्ट जाएगी, ये बन जाएगा √3 इंटू 50 ओवर √3 इक्वल्स टू AB। अब √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा और AB की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 50। दिस इज 50 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, AB फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हम लिख सकते हैं जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी निकली है हमारे पास, अब ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, मीटर ही लेके चलोगे आप, मीटर में है सारी की सारी जो वैल्यू तो मीटर में चल रही है, तो यूनिट्स वही रहेंगी, चेंज नहीं करेंगे। 50 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। दो चीज़ों के बीच में इस तरह से डिस्टेंस फाइंड की जा सकती है। अगर आप लोग, जैसे कि आप इसकी एक और एग्जांपल लिख सकते हो, अगर कोई काइट उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, कोई बच्चा उसे उड़ा रहा है, तो उसने उससे जो उसकी काइट को जिस स्ट्रिंग से बांधा हुआ होगा वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, कितनी स्ट्रिंग उसकी चली गई है ऊपर, उसकी लेंथ निकालनी हो, वो सब चीज़ें इससे फाइंड आउट की जा सकती है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे ही सम्स आते हैं पेपर में भी, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अगर कोई डाउट भी है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।